अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो फिज़िक्स मैट्रिक क्लास के फ़िज़िक्स जो है साइंस टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट, उसके हम सारे प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। एक वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसके सारे प्रॉब्लम्स कर दूंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सारे प्रॉब्लम्स फिज़िक्स के आपको सिखाऊं, मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम्स और फिगर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं एग्जाम में तो आपकी मार्कें बहुत अच्छी आएंगी, फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। दूसरी ये बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। तो आइए चलते देखते हैं पहला जो प्रॉब्लम है। नंबर 1 प्रॉब्लम वो ये है, प्रॉब्लम नंबर 2.2 के the mass of an electron is 9.11 into 10⁻³ kg। हमें जो है इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है। अब कहता है कि उसे ग्राम में कन्वर्ट करें, मिलीग्राम में कन्वर्ट करें एंड माइक्रोग्राम में करें। तो आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा हमारे पास जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, ठीक है। तो मैं इधर मास को लिख देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं बराबर कर देता हूँ me, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me हमारे पास जो है वो है 9.11 into 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। अब हमें ये कहता है कि इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करें, ठीक है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करें और माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखें ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि जो 1 ग्राम है या 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में जो ग्राम होते हैं वो होते हैं 1000। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1 kg बराबर 10 × 10 × 10 तो भी मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 1000 को मैंने 10 × 10 10 × 10 कर दिया। या इसको मैं और अगर लिखूं तो 10 को अगर मैं करूं तो 10⁻³ लिख सकता हूं। तो 1 किलोग्राम में हमारे पास ग्राम कितने हुए? 10⁻³ अब अगर हमें इसको किलोग्राम से ग्राम में करना है तो हमने इससे ग्राम ज़रब कर देने हैं। देखें कैसे करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10⁻³ इसके साथ 31 के साथ हमने क्या करना है कि ग्राम की जो वैल्यू है 10⁻³ वो ज़रब कर देनी है, तो हमारा ग्राम हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो हमने उसके साथ ग्राम क्या करने हैं? ज़रब कर देने हैं। अब हमें एक रूल पता है, यहाँ मैं रूल लिख लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि अगर पावर जो है उसके ऊपर फर्ज करो ये m है और इसके ऊपर पावर है 2 और ये m है उसके ऊपर पावर है 3। ये रूल है एक्सपोनेंट का कि अगर बेस जो है वो सेम है तो निशानी अगर मल्टीप्लिकेशन की है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे? m2 + 3 हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे? m⁻⁵। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखें आप, बेस 10 है और यहाँ पर भी देखें बेस 10 है। जब बेस सेम है तो पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 9.11 into 10⁻³ ठीक है। और ये है 3 किस में आ जाएंगे? प्लस में, ग्राम। तो 31 में से अगर 3 चले गए तो कितने बचे? 9.11 into 10⁻28 ग्राम। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया ग्राम में। हमने क्या किया? हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को अगर मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम। अब ये 10⁻³ ग्राम मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर दिया? ज़रब कर दिया। जब मैंने इसको ज़रब कर दिया तो हमें जो वैल्यू मिली वो 31 और +3, क्योंकि एक्सपोनेंट जो होते हैं ज़रब में ऐड होते हैं। तो 31 और में से +3 हमने किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 28 आ गया। इसी तरह अब हम दूसरा जो है वो करेंगे, जो है मिलीग्राम। देखें अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया हमारा पहला। अब हम दूसरा करते हैं, जो है हमारे पास क्या? मिलीग्राम। नंबर 2 मिलीग्राम। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता था कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000, तो अब 1 किलोग्राम में जो मिलीग्राम होंगे वो होंगे 1 और 6 0। कितने? 6 0। 10 लाख कितने होंगे?
10 लाख अगर हम करेंगे तो वो 1 किलोग्राम में होंगे 10 लाख मिलीग्राम। तो इस 60 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 1 kg बराबर 10⁻6 मिलीग्राम, 10⁻6 मिलीग्राम। तो जैसे हमने इधर 10⁻3 किया, इधर हमने 10⁻6 कर दिया। अब ये 10⁻6 अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अगर ज़रब करेंगे तो हमें जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा मिलीग्राम में। तो आइए करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास था 9.11 इंटू 10⁻31। इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 10⁻6 तो वही रूल, अगर बेस सेम है तो पावर अगर निशानी ज़रब में है तो पावर मल्टीप्लाई की निशानी है तो पावर ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 9.11 इंटू 10⁻31 प्लस 6। तो 31 में से अगर 6 हम काट देंगे तो हमारे पास आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.11 इंटू 10⁻25 मिलीग्राम। तो ये हमारा जो आंसर आ गया वो किस में आ गया, मिलीग्राम में। इसी तरह पहला आंसर हमारा था ग्राम में, दूसरा आंसर था मिलीग्राम में। अभी हमें तीसरी जो वैल्यू है वो है माइक्रोग्राम। तो वो मैं जो है वो फाइंड कराता हूँ, आप इसको देख लें, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब हम माइक्रोग्राम में करते हैं। तो देखें नंबर 3, नंबर 3 है कि भाई माइक्रोग्राम में करें, माइक्रोग्राम में आ जाए, माइक्रोग्राम में करते हैं। जब माइक्रोग्राम को 1 ग्राम को अगर हम माइक्रोग्राम में करेंगे तो उसमें आएंगे 9 जीरो, कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो। तो ये हो जाएगा क्या हमारा माइक्रोग्राम, ये क्या हो जाएगा भाई माइक्रोग्राम। तो माइक्रोग्राम हमने लिख लिया। अगर मैं इसको और शॉर्ट करके लिखूं तो 1 kg में, क्योंकि इसमें 9 जीरो है तो मैं लिख सकता हूं 10⁻9 माइक्रोग्राम, 10⁻9 माइक्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे हमने मिलीग्राम में 10⁻6 ज़रब किया, ग्राम में 10⁻3 ज़रब किया, इसी तरह यहाँ कितना ज़रब करेंगे 10⁻9। तो आइए देखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9। तो यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, क्योंकि ये पावर जो है उनमें बेस जो है वो सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि निशानी मल्टीप्लिकेशन की है। तो देखें क्या होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 प्लस 9। जब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.11 इंटू 10⁻22 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम। तो इसी तरह ये पहला जो हमारा सवाल है वो हो गया बड़ी आसानी से, हमने और कुछ नहीं किया। हमें बस ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम जो है वो बराबर होता है 10⁻3 के, 1 मिलीग्राम जो है वो बराबर होता है 10⁻6 के, 1 माइक्रोग्राम जो होता है वो बराबर होता है 10⁻9 के। अब इसको जो है वो हमने ज़रब कर दिया, ज़रब करके हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो अब हम दूसरा हिसाब करते हैं, दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं वो कैसे है। अब जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 2.3। अब 2.3 प्रॉब्लम जो है वो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं लिखता हूं इधर, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53। इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, इज 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। कन्वर्ट इट in centimeter, millimeter and nanometer, in centimeter, millimeter and nanometer। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जैसे ही ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने साथ नोटबुक जरूर रखें और नोटबुक पे लिखते जाएं। अगर नोटबुक नहीं है तो कम से कम आप स्टेट बॉक्स में लाजमी लिखें, क्योंकि प्रॉब्लम्स बगैर लिखे नहीं आते। ये बहुत आसान प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए ज़रा देखते जाएं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा। पहले मैं आपको सवाल बता देता हूँ कि हमें एक चीज़ मिली हुई है, रेडियस, एटम का रेडियस हमें मिला हुआ है और वो मिला हुआ है हमें मीटर में।
हमने उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, हमें उसे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में और नैनोमीटर में। आइए देखते हैं कैसे होता है। नंबर 1 डेटा है हमारे पास, हमें मिला हुआ है एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। तो रेडियस को लिखेंगे हम, रेडियस जो मिला हुआ है हमें हाइड्रोजन एटम का, हमें जो हाइड्रोजन एटम का रेडियस जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है, हमने ये मालूम करना है कि भाई सेंटीमीटर में इसका क्या होगा और मिलीमीटर में इसका क्या होगा और नैनोमीटर में इसका क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम मालूम करते हैं कि सेंटीमीटर में इसका क्या होगा, ठीक है। हमें पता है कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100। आइए लिखते हैं नंबर 1 का, यानी सेंटीमीटर का हमें पता है कि 1 मीटर में जो सेंटीमीटर होते हैं वो कितने होते हैं 100। अब 1 मीटर में अगर सेंटीमीटर हो गए 100 तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कि 1 मीटर जो बराबर हो गया वो हो गया 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हमने रेडियस ऑफ एटम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसके साथ कितने ज़रब करेंगे 10⁻²। आइए जरा देखते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ, रेडियस जस्ट रेडियस लिखता हूँ मैं, वो हमारे पास है 0.53 × 10⁻⁻10। अब मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसके साथ ज़रब करूंगा 10⁻², तो ये बन गया सेंटीमीटर। अब यहाँ वही रूल लगेगा जो है एक्सपोनेंट रूल मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि अगर m के ऊपर पावर है 3, अगर वो m के ऊपर पावर है 2, ये अगर ज़रब हो रहे हैं तो पावर क्या होंगे मल्टीप्लिकेशन में ऐड, m 3 + 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो m हो जाएगा 5। तो यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ देखें बेस जो है वो सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.53 × 10⁻⁻10 + 2। 10 में से अगर 2 गए तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.53 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही आसान था, यानी कि अगर आपने इसको करना है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर जो बराबर होता है, यानी वो किसके बराबर होता है 10⁻², 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है, 10⁻² सेंटीमीटर। अगर 10⁻² सेंटीमीटर हमने ज़रब कर दिया तो हमें जो है वो मीटर जो कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में होगा, हमारा जवाब आ गया। अब आए मिलीमीटर में, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इधर हम लिखते हैं, जिस तरह हमें पता था कि 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻², इस तरह 1 मिलीमीटर जो बराबर होता है वो होता है 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर मतलब कितना 10⁻³ मिलीमीटर 1 मीटर के अंदर। मैं इधर लिखता हूँ दोबारा, देखें, दूसरा हमें मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, किसके भाई 1000 मिलीमीटर के। तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर, बहुत ही आसान। अगर 1 सेंटीमीटर को मैंने 100 में लिखा तो 100 को अगर एक्सपोनेंट में लिखा तो जितने जीरो है उतने पावर, यहाँ कितने जीरो है 3 जीरो तो उतने पावर। अब आए इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो रेडियस में लिखेंगे, रेडियस जो हमें मिला हुआ है हाइड्रोजन एटम का वो कितना है 0.53 × 10⁻⁻10। इसके साथ अगर मैं ज़रब करूं 10⁻³ तो ये हो जाएगा मिलीमीटर, ये क्या हो जाएगा मिलीमीटर। अब यही रूल ज़रब वाला, तो क्या हो जाएगा 0.53 10⁻⁻10 है, 10⁻⁻10 में अगर मैं +3 कर दूं तो -10 में से 3 गए तो कितने बचे 7, तो हमारा जो आंसर आया 0.53 10⁻⁻7 मिलीमीटर। बहुत ही आसान, हमने और कुछ नहीं किया, यहाँ 2 ऐड कर दिए तो सेंटीमीटर बन गया, यहाँ 3 ऐड कर दिए तो हमारा मिलीमीटर बन गया। इसी तरह अब हम चलते हैं नैनोमीटर की तरफ। तो आइए देखें कि नैनोमीटर कैसे होता है। अगर मैं जो अब तीसरा करने जा रहा हूं वो है नैनोमीटर। वो क्या है नैनोमीटर। अगर मुझे इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो याद रखें कि 1 मीटर के अंदर जो नैनोमीटर होते हैं उसके अंदर जीरो होंगे 9। कितने जीरो होंगे 9 जीरो, तो ये हो जाएगा नैनोमीटर। अब जितने जीरो उतना पावर, तो 9 जीरो है तो हमारे ऊपर पावर कितना हो जाएगा 9, तो 9 हो गए तो इसको हम कहेंगे नैनोमीटर, ठीक है।
अब ये जो 9 है इसके साथ अगर हम ज़रब करेंगे, जैसे 10⁻10 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 10⁻9। अब रूल वही बेस सेम है, तो 10⁻10 प्लस को अगर 9 कर दे तो 10 में से अगर 9 गए तो कितने बचे, 1 -1, तो ये हमारा हो गया नैनोमीटर। तो इसी तरह ये हमारा पैराबोला हो गया। हमें और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने 10⁻², 1 मीटर में मिलीमीटर कितने 10⁻³ और 1 मीटर में नैनोमीटर कितने 10⁻9 नैनोमीटर। तो इसी तरह हमारा ये पैराबोला हो जाएगा। हमने सिर्फ उसके साथ ज़रब कर देनी है और हमें ये रूल हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट अगर ज़रब हो तो पावर उसमें ऐड हो जाते। तो इसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, आता है एग्जाम में। अब हम इसका जो लास्ट प्रॉब्लम है यानी कि 2.4 वो करते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर का सारे प्रॉब्लम खत्म। तो आइए करते हैं 2.4। तो जो 2.4 प्रॉब्लम है वो मैं इधर लिख लेता हूं। सबसे पहले 2.4 प्रॉब्लम, पहला जो हमारा प्रॉब्लम था वो था ग्राम पर, मिलीग्राम पर और माइक्रोग्राम पर। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम था मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और नैनोमीटर पर। अब जो हमारा तीसरा प्रॉब्लम है वो है आवर पर, मिनट्स पर और सेकंड्स पर। तो पहले मैं सवाल लिख लेता हूं, देखें क्या है। द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन, the time taken by an electron, the time taken by an electron to complete one rotation about, to complete one rotation about, to complete one rotation about its nucleus is 0.5 into 10⁻18 seconds. 0.5 into 10⁻18 seconds. Convert it into minutes, hours and microseconds. Convert it into minutes, hours and माइक्रोसेकंड्स। तो ये हमारा सवाल है। मैं फिर भी कहूंगा कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ नोटबुक जरूर रखें और उस पर ये वीडियो लिखते जाएं। देखकर या आप चैट बॉक्स में लाजमी लिखें, क्योंकि प्रॉब्लम बगैर लिखे समझ में नहीं आते। तो आइए जरा देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले डेटा लिखेंगे। डेटा हमारे पास ये है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस का रोटेशन है जो हमें टाइम गिवन है। न्यूक्लियस रोटेशन का जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, न्यूक्लियस रोटेशन टाइम जो है, न्यूक्लियस रोटेशन टाइम जो है वो हमारे पास है 0.5 into 10⁻18 सेकंड। ठीक है, तो ये चाहता है कि भाई माइक्रो सेकंड में बताएंगे क्या होगा। ठीक है, दूसरा ये पूछता है कि भाई मिनट्स बताएं कि इसमें कितने लगेंगे, और तीसरा ये सवाल पूछता है कि भाई ये बताएं कि आवर्स कितने लगेंगे। तो ये सवाल है। पिछले जो सवाल थे उनमें ग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, यहाँ आवर्स और सेकंड्स एंड जो है हमारे पास वो है मिनट्स। तो जरा देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम माइक्रो का करते हैं। माइक्रो का मतलब ये है कि 10⁻6 कितने 10⁻6, यानी अगर मैं इसके साथ 10⁻6 ज़रब कर दूं तो हमारा जो जवाब आ जाएगा वो माइक्रो में आ जाएगा। तो जरा देखते हैं कैसे करते हैं। नंबर 1 माइक्रो सेकंड्स। तो हमें पता है कि 1 सेकंड के अंदर जो माइक्रो सेकंड होंगे वो होंगे 1 और 6 0, 1 और 6 0, जिसको हम कहेंगे माइक्रो सेकंड। ये जो यू है, म्यू जिसको पढ़ते हैं, ये माइक्रो की सिंबल है। तो इसको अगर मैं पावर में लिखूं तो 1 सेकंड जो बराबर होंगे, तो कितने जीरो हैं हमारे पास 6, तो 10⁻6 माइक्रो सेकंड्स। ठीक है, अभी इसी को
10 पावर 6 को अगर हम इस रकम के साथ ज़रब कर देंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा माइक्रो सेकंड्स में। आइए जरा देखते हैं, मैं यहाँ जस्ट टाइम लिखता हूँ, टाइम इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो फिर वही रूल आ गया जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ कि अगर बेस सेम है और उसके ऊपर पावर 3 है और दूसरा भी बेस है उसके ऊपर पावर 2 है, बीच में निशानी जो है मल्टीप्लिकेशन की है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ज़रब हो जाएंगे और पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। इसी तरह यहाँ 18 है, ये हो गया हमारा माइक्रो सेकंड्स। तो 18 है तो 0.5 बेस सेम है तो बेस हम वैसे का वैसा लिखेंगे 10 और -18 में प्लस कर देंगे 6। अब -18 में से अगर 6 गए तो बाकी कितने बचे, 12। सिंपल। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻12 माइक्रो। अब जो है वो हम मिनट्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। हमने माइक्रो सेकंड में कर लिया। माइक्रो सेकंड में हमने क्या किया कि जो सेकंड था उसके साथ हमने 10⁻⁶ मल्टीप्लाई कर दिया। 12 में से हमने 6 काट दिए क्योंकि 18 माइनस के थे और 6 प्लस के थे, तो 18 में से अगर 6 गए तो माइनस के 12 माइक्रो सेकंड में मिल गए। अब इस सवाल के अंदर आगे जो हमसे पूछता है वो चाहता है कि भाई मिनट्स में, हमने पहले माइक्रो सेकंड्स में किया है, ठीक है। अब हम मिनट्स में करते हैं। हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर जो सेकंड्स होते हैं वो होते हैं 60 सेकंड्स, ठीक है। अब हमें मिनट से सेकंड में नहीं जाना, सेकंड से मिनट्स में आना है। तो हमें पता है कि भाई 1 सेकंड अगर बराबर होगा वो होगा 1 मिनट के 60 हिस्से के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर सेकंड में से अगर मिनट में आना चाहते हैं तो हम 60 से उसको डिवाइड करेंगे। तो आए कैसे करते हैं, हमारे पास टाइम है 0.5 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। इसको जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा मिनट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनट। अब 10⁻⁻18 तो वैसे का वैसा रहा, 10⁻⁻18 वैसे का वैसा रहा। 0.5 को अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00833। तो क्या आएगा, 0.00833, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये पॉइंट इधर है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे, जब ये पॉइंट यहाँ से इधर चली जाएगी तो साइन होगी नेगेटिव। जैसे देखें, अगर ये 1000 है, ठीक है, अगर 1000 में से पॉइंट इधर आ रही है तो पॉजिटिव 10 पावर 3, लेकिन अगर यही पॉइंट ऐसे होती, ठीक है, तो यहाँ से अगर ऐसे पॉइंट जाएगी तो आएगा 10 पावर -3। तो यहाँ पर हमने ऐसे किया क्योंकि हम लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं, ठीक है, राइट साइड पर हम जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ से इस साइड पर जब हम जाएंगे तो हमारे पास जो साइन आएगी वो आएगी 10 पावर -3 या जो भी साइन आए। तो यहाँ पर -3 आएगी तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट हमने अगर आगे कर दी है तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8.33, ठीक है। और 10⁻⁻18 वैसे का वैसा, और यहाँ पर 10⁻⁻3, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये हो गए हमारे पास मिनट्स, ये क्या हो गए, मिनट्स। अब हम क्या करेंगे कि 8.33, ठीक है, 10⁻⁻18 और -3, तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 8.33 इंटू 10⁻21 मिनट्स। यानी हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया कि 0.5 10⁻18 को अगर हम सेकंड्स में मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.33 इंटू 10⁻21 मिनट्स, ठीक है। तो मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूं, फिर मैं इसको मिटा के हम आखिरी आवर वाला करेंगे। सबसे पहले हमने माइक्रो सेकंड्स मालूम किया, 0.5 इंटू 10⁻18 सेकंड्स। 1 सेकंड्स में अगर हम माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें होंगे पावर 10 पावर 6। तो हमने 10 पावर 6 से उसको ज़रब कर दी। हमें पता है कि भाई जब पावर अगर मल्टीप्लाई होंगे तो उनका जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड होगा अगर निशानी होगी। तो -18 और +6, 18 में से 6 गए तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया -12। और यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने ये किया है कि हमें जो वैल्यू गिवन है उसको हमने कन्वर्ट किया है मिनट्स में। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स, तो हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया।
60 से जब हमने डिवाइड किया तो 10⁻18 तो वैसा का वैसा रहा। 0.5 को अगर 60 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 0.00833। अब ये पॉइंट यहाँ से हमने इधर मूव की, जब हम इधर मूव करेंगे तो निशानी किस में आएगी, माइनस में। तो कितने नंबरों के बाद मूव की, याद रखिए 1 2 3। जब हमने 3 नंबरों के बाद मूव की तो हमने उस पे पावर दे दिया 3 माइनस का, क्योंकि यहाँ जब हम मूव करेंगे तो माइनस साइन आएगी। -18 और -3 इसको अगर हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो हमारे पास आ गया -21। ठीक है, तो अब जो है वो हम करेंगे इसका जो है वो अगला जो है हिस्सा जो है हमारे पास आवर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो है आवर कैसे करेंगे। नंबर 3 जो हमारे पास है आवर, कि आवर में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमने माइक्रो सेकंड्स में कर दिया, अब हम आवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखें एक आवर में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 आवर के अंदर जो मिनट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 60। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, 60। तो 60 अगर 60 से ज़रब हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3600 सेकंड्स। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करना, हमें चाहिए आवर। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3600 है वो आवर से डिवाइड होंगे। 1 डिवाइडेड बाय 3600 आवर इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ हमें 1 सेकंड में से अगर हम आवर में जा रहे हैं तो हमें कितने नंबर से डिवाइड करना है उसको, 3600 से। तो आइए करते हैं, हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम हमारे पास है 0.5 × 10⁻18। उसको अगर हम 3600 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा आवर। ठीक है, अब जब 3600 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10⁻18 तो वैसे का वैसा, 10⁻18 तो वैसे का वैसा। 3600 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 0.001388, 0.001388 मल्टीप्लाई 10⁻18 आवर। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम वैसा स्टेप करेंगे। देखें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मूव करेंगे यहाँ कितने नंबरों के बाद, 4 नंबरों के बाद। कितने नंबरों के बाद हम मूव कर रहे हैं इसको, 4 नंबरों के बाद। जब ये 4 नंबरों के बाद मूव करेंगे हम इसको, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। जब हम इसको 4 नंबरों के बाद इसको जब मूव करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 1.1388 × 10⁻18। अब क्योंकि 4 नंबरों की तरफ हमने मूव किया है और यहाँ से इस तरफ किया है, तो जब हम इस तरफ इसको मूव करेंगे, जब हमने इस तरफ इसको मूव किया तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10⁻4। -4 क्यों आई, क्योंकि हमने 4 नंबरों के बाद मूव किया। देखें 1 2 3 3 0 और 1 के बाद, तो यहाँ पर पावर ये हो गया हमारे पास आवर। तो फार्मूला जैसे हमें पता है कि अगर m हो और उसके पावर हो 2 और यहाँ m हो और उसके ऊपर पावर हो 3, तो मल्टीप्लिकेशन साइन हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाएंगे 8। 2 पावर 3 कितने हो जाएंगे, 5। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। देखें यहाँ कैसे हो रहा है कि 1.388 × 10⁻18 -4, ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 1.388 × 10⁻22 आवर। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। पहला जो हमारा सवाल था वो सवाल ये था कि भाई आप कन्वर्ट करें ग्राम से मिलीग्राम में और माइक्रोग्राम में। दूसरा जो सवाल था वो था सेंटीमीटर, मिलीमीटर और नैनोमीटर। तीसरा जो हमारे पास सवाल था वो था मिनट्स, आवर्स एंड माइक्रोसेकंड्स। तो हमने वो सवाल भी यहाँ कर दिया। ये आवर्स में हमने किया। आवर्स में कैसे किया, हमें पता है कि 1 घंटे में सेकंड्स कितने, 3600। तो जितना हमें टाइम दिया गया है उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जवाब आया 0.001388। पॉइंट को हमने 4 नंबरों के बाद मूव किया तो हमारे पास पावर आ गया 10⁻4। क्या आया, 10⁻4। फिर हमने 10⁻4 को -18 में ऐड कर दिया तो हमारे पास जो जवाब आया 10⁻22।
तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको जो है बार बार अपनी कॉपी में लिखिए। इंशाल्लाह ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।